हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ HTML। एंड इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज CSS। CSS क्या है एंड उसका क्या यूज है एंड किस तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, किस किस तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो जो CSS का यूज होता है गाइस, वो पर्टिकुलरली यूज होता है आपके जो लेआउट है, आपने जो HTML में जो आपने डिप बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल की जो हेडर बनाया, हेडर के लिए डिप बनाया, फूटर के लिए डिप बनाया, साइड बार के लिए जो डिप बनाए, उसको आप स्टाइल करके थोड़ा और लुक एंड फील जो उसको दे सकते हो वो CSS से दे सकते हो। ठीक है, तो CSS में आप अपना स्टाइल लिखोगे एंड वो वहां पे अप्लाई होगा HTML में। ठीक है, तो जो CSS का फुल फॉर्म होता है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। एंड ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप अगर फ्रेशर हो तो। ठीक है, फ्रेशर को मोस्टली ये पूछा जाता है जो आप वेब डिजाइनिंग में जाना चाह रहे हो, या फिर जो एक्चुअली में मतलब अभी सीख ही रहे हो। ठीक है, एंड अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, एंड HTML जो CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, एंड उसको हम लोग यहाँ पे HTML में यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो पहले CSS हम लोग बनाते कैसे, CSS यहाँ पे हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, CSS नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, या कहीं कहीं प्रोजेक्ट में आप देखोगे कि स्टाइल्स नाम से भी बना होता है, या अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने तरीके से बनाए थे। ठीक है, मैं यहाँ पे CSS बना देता हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक फाइल की स्टाइल। ठीक है, .css। ठीक है, ये .css जो है उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये आपको जरूर रखना है। नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जो है ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे दो या ऐसे करके स्पेस करके दे दो, ये चीज सही नहीं है। ठीक है, स्पेस नहीं देना चाहिए आपको, जो देना है या फिर उसके साथ फॉर एग्जांपल की स्टाइल कुछ अंडरस्कोर दे दो, या ये दे दो, इसके साथ में कुछ लिख दो, बट नंबर या स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस जो आपके टेक्स्ट के बीच में वो नहीं आना चाहिए, उससे आपको दिक्कत हो सकती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये मैंने स्टाइल बनाया। ठीक है, अभी देखो पहले हम इसको यूज करने से पहले एक HTML यहाँ पे बनाते हैं स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, styling.html। ठीक है, ये बनाया मैंने एंड इसका डिफॉल्ट HTML में ले लेते हैं। इसको हटा देते हैं। अभी देखो जो स्टाइलिंग होता है ना HTML में, वो तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे, देखो पहले मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल की H1 Z बाइट्स। ठीक है, 2 and 3। ठीक है, अभी देखो एक जो स्टाइल होता है इसमें यूज करने के लिए वो इनलाइन होता है। इनलाइन जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, यहाँ पे स्टाइल एंड फॉर एग्जांपल की कलर रेड। ठीक है, एंड अगर मैं इसको प्रीव्यू करूं यहीं पे HTML ओपन प्रीव्यू, एंड इसको मैं स्प्लिट राइट कर देता हूँ, स्प्लिट राइट। ठीक है, यहाँ पे इसको इधर ट्रैक कर देते हैं एंड ये। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, H1 का यहाँ पे मैंने इनलाइन ही दे दिया। ठीक है, तो इनलाइन देने से फायदा क्या है एंड दिक्कत, इसका मतलब इसका कौन प्रोज क्या है, कौन क्या है। ठीक है, तो प्रोज इसका यहाँ पे ये है कि आप जो H1 के लिए स्टाइल दिए वो पर्टिकुलरली इसी H1 के लिए काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरा H1 एक और ले लेते हो यहाँ पे एंड यहाँ पे लिख देते हो Z बाइट्स। ठीक है, तो अब ये जो इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है इनलाइन CSS में दिक्कत। ठीक है, अब होता है इंटरनल CSS, एक होता है इंटरनल। ठीक है, इंटरनल मतलब होता है कि ये वाला हमारा एक अपना CSS का फाइल है एंड जो CSS सारा होगा वो इसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल की अगर मैं यहाँ पे दे दूं H1। ठीक है, जितने भी HTML के टैग होते हैं, ठीक है, एलिमेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल की जैसे बॉडी हो गया, HTML हो गया, H1 H2 H3 पैराग्राफ, जितने भी हमने अभी तक टैग पढ़े हैं। ठीक है, उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से दे दो, फॉर एग्जाम्पल की H1 एंड यहाँ पे मैंने दिया एंड यहाँ पे इसका मैं कलर दे दूं रेड। ठीक है, तो अभी ये जो कलर करेगा ये पूरे जितना भी H1 होगा यहाँ पे सब में कर देगा। ठीक है, अब मैंने इसको बना तो दिया पर मैंने इसको बताया नहीं HTML को कि भाई हमने CSS बनाया हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे करेंगे लिंक स्टाइल शीट। ठीक है, href एंड यहाँ पे CSS के अंदर है एंड स्टाइल शीट। ठीक है, ये सेल्फ क्लोजिंग, इस तरह से हम सेल्फ क्लोजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये इसके अंदर भी अप्लाई हो गया एंड इसके अंदर भी यहाँ पे अप्लाई हो गया। थोड़ा सा इसको मैं राइट कर देता हूं। अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो
अब ये दोनों में H1 जहां जहां भी हम लिखेंगे, कितना भी इस पेज में हम H1 लिखेंगे इस बॉडी में, तो वो सारे पे H1 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, स्टाइल यहाँ पे H1 का अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, हमने क्या क्या पढ़ा, दो पढ़ा अभी, इनलाइन पढ़ा CSS एंड इंटरनल CSS पढ़ा। एक होता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि कोई किसी और सर्वर पे CSS पड़ा हुआ है एंड आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि बूट स्ट्रैप आपने यूज सुना होगा। ठीक है, बूट स्ट्रैप का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे अगर आप आओगे, बूट स्ट्रैप CDN वाला ये जो लिंक होता है ना, देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो लिंक होता है, ये जो लिंक है बूट स्ट्रैप का लिंक है ये वाला, एंड ये आप जो यूज करोगे ये किसी और सर्वर पे पड़ा हुआ है। बस आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि ये जो यहाँ पे कॉपी करना है एंड बस यहाँ पे आपको यूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो एंड आप उसको यूज कर सकते हो, जितने उसके क्लासेस हैं आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो। तो ये हो जाता है एक्सटर्नल, ये हो जाता है इंटरनल, क्योंकि आपके पास ही यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे जो हम लिखते हैं इनलाइन हो जाता है। ठीक है, स्टाइल में कलर मैं कर दूं ब्लू, तो एंड यहाँ पे अब ये हो जाता है इनलाइन। ठीक है, तो इनलाइन का जो होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो इनलाइन का ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे इंटरनल, उसके बाद एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंटरनल में होता है, जबकि आप इसको यहाँ पे दोगे, ऊपर नीचे करोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सा पहले ले रहा है यहाँ पे CSS। ठीक है, तो आप वो चीज यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इस तरह से आप इंपॉर्टेंस देख सकते हो, इसका भी यहाँ पे हाई हो जाता है जब आप इनलाइन कुछ लिख देते हो। तो जो CSS में होता है, ये होता है यहाँ पे कुछ इसकी जो प्रॉपर्टी होता है, ये उसकी वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉन्ट साइज आपको बढ़ाना है या घटाना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज। ठीक है, ये वाला फॉन्ट साइज, इसका वैल्यू दे सकते हो, कितना पिक्सल में दे सकते हो, और भी अलग अलग PX में दे सकते हो, REM में दे सकते हो, इस तरह से और अलग अलग भी होते हैं। तो अभी आप पिक्सल में देखो। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे दे दूँ फॉर एग्जाम्पल कि 10 10 PX। ठीक है, तो अभी देखोगे जो HTML का साइज है H1 का वो ज्यादा घट गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का या किसी भी टेक्स्ट का यहाँ से साइज या कलर या कुछ भी यहाँ पे उसका स्टाइलिंग कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये होता है स्टाइलिंग इन, यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं HTML में। ठीक है, उसको HTML को और फॉर्मेट करने के लिए या और थोड़ा सा डिजाइन या लुक एंड फील देने के लिए हम लोग अपना यहाँ पे स्टाइल का यूज कर सकते हैं, CSS का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ऐसा आपको ये समझ आया होगा। अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।